हेलो जी, दिस इज़ रेहान गांधी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज मैं फिर से आपके साथ एक नई हायरिंग के साथ हाजिर हूँ। जैसा आप सबको पता है कि मैं एचसीएल टेक लखनऊ में काम करता हूँ एज अ सर्विस डेस्क एनालिस्ट, और वहाँ पर हम लोग एज ए आईटी सपोर्ट काम करते हैं। यूएस क्लाइंट्स होते हैं हमारे, वहाँ पर मैं काम करता हूँ एज ए, हम लोग वॉइस में काम करते हैं। हम लोग को इनकमिंग कॉल्स लेनी होती है, इनबाउंड कॉल्स, और फिर वहाँ पर हम लोग क्वेरी रिजॉल्व कराते हैं उन यूज़र्स की, और ये काम रहता है हम लोगों का। तो इसी के रिगार्डिंग एक हायरिंग आई है जो कि सर्विस डेस्क एनालिस्ट एचसीएल टेक लखनऊ कैंपस में हायरिंग है। और यहाँ के एसोसिएट मैनेजर जो एचआर हैं, उन्होंने ये जॉब पोस्ट करी है। अभी मैं सारी चीज़ आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे, सो दैट आप समझ पाएँ उस चीज़ को, और अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो एचसीएल टेक में जैसे मैं काम करता हूँ, और यहाँ के बारे में आपको पता है कि एचसीएल टेक एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है, इंडियाज़ लीडिंग आईटी कंपनी है। ऑल्दो ये लखनऊ में पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इंडियाज़ लीडिंग आईटी कंपनी है। खैर, और वो सब बातें बाद में। तो एचसीएल टेक जैसे कि आपको पता है एक नॉन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरीके की जॉब्स प्रोवाइड कराती है। तो ये वाली जो जॉब रहने वाली सर्विस डेस्क एनालिस्ट की है, ये टेक्निकल जॉब रहेगी। और एचसीएल टेक में आपको पता है कि हाइब्रिड पॉलिसी चलती है। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में, प्रोजेक्ट्स में ये सारे वही दिन फॉलो करते हैं, 3 दिन ऑफिस 2 दिन घर से। ये हाइब्रिड पॉलिसी होती है, मंथ में 12 दिन। बट कुछ प्रोजेक्ट्स में इनको डेली मतलब बुलाते हैं ये लोग ऑफिस में। तो ये आपके प्रोजेक्ट और आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आप किस में जाते हैं। क्योंकि मेरी किस्मत ख़राब थी, इसलिए मैं वॉइस में गया। हमको कॉल लेनी पड़ती है, तो बहुत सारे मेरे दोस्त ज्वाइन किए मेरे बाद, तो उनको कॉल नहीं लेनी पड़ती। वो बस उनके पास एक 15 मिनट का 30 मिनट का एक उनको टाइम फ्रेम मिलता है, एक टिकट और एक इशू रिजॉल्व करने के लिए। तो वो जब इशू रिजॉल्व करते हैं तो वो यूज़र को कॉल करते हैं, हम लोग को यूज़र खुद कॉल करता है। तो ये डिफरेंस है। तो हम लोग हेडसेट लगा के अपना बैठे रहते हैं 9 साढ़े 9 घंटे, और सुसु करने के लिए भी जो है हमें उठना पड़ता है, ब्रेक मांगना पड़ता है। फिर जब वो अलाउड होता है ब्रेक, तब हम जाते हैं। तो ये सीन है। खैर, आप ज्वाइन करें, पहले आप एचसीएल टेक में घुसे, आप चीज़ें समझिए, उसके बाद आपका ब्रेक का और सारी चीज़ें अरेंज हो जाती, मैनेज हो जाती हैं। तो वो सब सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीनशॉट पे भी दिखा दे रहा हूँ। सर्विस डेस्क एनालिस्ट ये पोस्ट रहने वाली है। तो जैसा मैंने बताया, ये सर्विस डेस्क एनालिस्ट की जॉब रहने वाली है। यहाँ पर मिनिमम आपको 6 मंथ एक्सपीरियंस चाहिए, और किसी भी आप डोमेन से हो, आप बीए, बीएससी, एमए, बीकॉम, कोई भी टेक आपका बैकग्राउंड हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेटरल एंट्री है ये, मतलब आपने कभी भी ग्रेजुएशन किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीनशॉट और स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये देखिए, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। अभी इन्होंने 3 दिन पहले ही पोस्ट किया था। एचसीएल टेक, ये सौरभ सिंह करके हैं, डिप्टी मैनेजर ऑफ एचआर। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, एचसीएल टेक लखनऊ इज ऑफरिंग एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, ज्वाइन वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज टेक कंपनीज, एचसीएल टेक एट द forefront of the digital engineering and cloud solutions globally, empowering renowned brands fully dedicated to the igniting the potential in all our team members। ये टीम अपनी कंपनी के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। और उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है पोजीशन जो कि सर्विस डेस्क एनालिस्ट की रहने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा 6 मंथ से लेके 3+ ईयर्स का। तो आपको मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस प्लस, और मैक्सिमम आप जितना भी एक्सपीरियंस हो आपकी उस हिसाब से सैलरी जो है आपकी काउंट होगी। एक चीज़ और बता दें यहाँ पर, जैसे कि मैंने सैलरी की बात मेरे मुंह से निकल ही गई है। तो मैंने जब एचसीएल ज्वाइन करा तो बहुत सी कम सैलरी पे ज्वाइन करा था, क्योंकि बड़ी कंपनी है। तो इस सोच के मैंने ज्वाइन किया था, और मैंने सोचा था कि मेरे दोस्तों ने बताया था कि बहुत जल्दी यहाँ पर अप्रेजल होते हैं, लेकिन 1.5 साल हो चुका है, अभी तक कोई अप्रेजल नहीं हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है सैलरी निगोशिएट ज़रूर करें, ठीक है, और फंसे नहीं। अच्छी कंपनी तो है, बिल्कुल कोई शक नहीं है, आपकी सीवी नरिश होगी। आप जब एचसीएल दूसरी जगह जाएंगे तो अच्छा आपको पैकेज मिलेगा, बट जहाँ काम करना है वहाँ तो पैसा मिले ना। तो आप उस चीज़ को ज़रूर मेंशन करिए, आप सैलरी ज़रूर निगोशिएट करिए। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, स्क्रीनशॉट वापस। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस हो गया, फिर लोकेशन लखनऊ। अगर आपको अप्लाई करना है तो ये रजिस्टर फॉर अप्लाई, ये लिंक दी हुई है, और इन्होंने ये एक थंबनेल टाइप कर दिया। अगर आप लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक गूगल फॉर्म खुलेगा। तो गूगल फॉर्म पे आप अपनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करके ये फॉर्म अप्लाई कर देंगे। जैसे कि लोकेशन लखनऊ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है, आपका नाम आधार के हिसाब से, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, परमानेंट सिटी, परमानेंट स्टेट, और उसके बाद पिन कोड, करंट सिटी, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल, ईमेल, ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें मेंशन करेगा। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस, वर्क, टेक्निकल वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई आपके पास है, करंट सीटीसी कितनी है, और 24/7 आप शिफ्ट में मतलब कंफर्टेबल होगी नहीं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करके सबमिट करना है।
तो जब आप सबमिट कर देते हो तो यहाँ आपका जो डेटा है वो एचआर के पास चले जाएगा। फिर उसके बाद एचआर आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। अगर आप फॉलो करते हो, सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग है, तो आपको रिफर्ड बैक कॉल बैक करेंगे या फिर ईमेल पे आता है। नॉर्मली ईमेल पे आता है, वॉक इन का इंटरव्यू ईमेल पे आता है, तो आपको फिर वॉक इन जाना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस रहने वाला है। अच्छे से प्रिपेयर करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछते हैं, आपका कम्युनिकेशन ही चेक करते हैं, इंग्लिश आपकी चेक करते हैं। तो आप अगर कोई भी चीज़ आप इंग्लिश में स्टोरी कुक कर लेते हैं, तो अगर आपसे रियल टाइम पे भी कुछ पूछते हैं तो आपको वो कुक करके बोलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपका लास्ट मंडे कैसा था, आपका लास्ट संडे कैसा था, बर्थडे कैसा था, या आपके प्रीवियस अगर एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में ज़रूर पूछेंगे कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा था। और मतलब आप वहाँ पर आपने क्लाइंट को या कस्टमर सपोर्ट में तो कस्टमर को किस तरीके से मैनेज किया, आपका कोई गुड कॉल, बैड कॉल, या कभी बहुत इरिटेटेड कस्टमर हो या क्लाइंट हो, उसको आपने कैसे समझाया, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो आप ये वीडियोस देख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख लीजिए और उसके बाद प्रिपेयर करिए, फिल करिए। ये डिटेल्स लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर डालिएगा और उसको अप्लाई ज़रूर करिए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।